नमस्कार, मैं वसीम सैफी और आप देख रहे हैं अपराधी कौन, जो बनता है जनता की आवाज और करता है शासन प्रशासन से सीधा सवाल, जो मिल सके आपको इंसाफ। छठ पूजा के पावन पर्व के मद्देनजर दक्षिण पूर्वी जिले की पुलिस उपायुक्त ने आज घाटों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा के मोर्चे पर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर सरवण बागड़िया ने भी छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। डीएम ने बताया कि घाटों पर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी के तरह एनडीआरएफ की टीम, फ्लड डिपार्टमेंट और एमसीडी के कर्मचारी मिलकर घाटों पर साफ सफाई और व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना घाट और अन्य स्थलों पर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने पहुंचेंगे। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। देखिए वसीम सैफी की रिपोर्ट। सारी तैयारियां हो चुकी है जो कालिंदी कुंज साइड पे करनी थी। आप भी देख ही रहे हैं, अप्रोच रोड बन चुकी है। हमारे साथ आईएफसीडी की टीम भी है, एमसीडी की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम है, एमसीडी के लोग हैं, बीएससीएस वाले लोग भी हैं। सभी ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं की है और अभी भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास और टाइम है। श्रद्धालु भी आने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ पंडित जी भी हैं और लोग जो है श्रद्धा अपनी जो है गंगा मैया में है, जो यमुना मैया में है, वो छठ मैया में है, वो अपनी जाहिर कर रहे हैं। कितने हजार लोग श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर, एक उम्मीद? देखिए, हमारी यहाँ पे 3 साइट है, आसपास ही है। यहाँ से बिल्कुल पास में शिव भक्त साइट भी है, शिव घाट भी है, उसके बगल में जैतपुर साइट भी है। हमने यहाँ पर 50,000 लोगों का इंतजाम किया हुआ है। इसके आगे जो साइट्स हैं उनमें भी 50,000 से 1 लाख लोगों के लिए व्यवस्था है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे जो हमने देखा है, क्योंकि सरकार करीब 1000 घाट बना रही है, लोगों की भी इच्छा रहती है कि घर के पास ही करें। 2 चीजें हमने महसूस करी है कि एक तो लोगों की इच्छा होती है कि घर के पास ही जो है पौंड बना के वहां पे की जाए। दूसरी लोगों की इच्छा होती है कि हमारे को यमुना में ही जाना है। छठ मैया का जो आस्था है वो यमुना पे आने पे ही होती है। तो हमने लोगों के लिए खूब व्यवस्था करी है। लोगों की हिसाब से जो भी आएंगे सारी व्यवस्थाएं हैं। कितने साउथ ईस्ट दिल्ली में कितने छठ घाट हैं सर? हमारे करीब जो है 170-60 घाट है साउथ ईस्ट दिल्ली में। तो यह मान के चल रहे हैं कि 1.5 लाख लोग तीनों घाटों पे मिला के आएगा। जी जी जी। जो यहाँ पे यमुना खादर के लोग हैं, यहाँ पे जो मदनपुर खादर के लोग हैं, जैतपुर के लोग हैं, ओखला बैराज के आसपास के लोग हैं, कालिंदी कुंज के लोग हैं, ये सारे के सारे इधर आएंगे। हो सकता है नेहरू प्लेस तक के लोग भी आए, जो कालिंदी कुंज के बाद आगे इधर जो है सीआर पार्क की तरफ है, जीके की तरफ है। जो भी लोग यहाँ आना चाहेंगे सबके लिए खूब व्यवस्था है। लोगों की श्रद्धा रहती है यमुना मैया पे आकर के छठ पूजा करने की, लोगों में श्रद्धा रहती है। बाकी हमने उनके घर के पास भी सारे इंतजाम किए हैं। ठीक है, किस तरीके का इंतजाम? सर यमुना किनारे किस तरीके से? जो छठ का त्योहार है, इसके लिए जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, दोनों ने मिलकर संयुक्त सभी घाटों का निरीक्षण किया है और उसके हिसाब से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हमने लगभग 2000 जो जिला पुलिस बल में तैनात लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा हमने 10 कंपनी फोर्स आउटसाइड भी मांगी है, तो वो जो एडिशनल फोर्स मिलेगी उसे भी डिप्लॉय करेंगे। जो पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 120 घाट हैं और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में 170 घाट हैं। तो हमने 120 घाट में हमें उम्मीद है कि सब मिला के लगभग 25 से 30 लाख लोग आने की यहाँ पे संभावना है। इसके लिए पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी जो छठ कमेटी, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, सभी की मीटिंग अभी 2 दिन पहले बुलाई गई थी। उन्हें लिखित निर्देश भी दे दिए गए हैं कि उन्हें घाटों पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पटाखा को लेके बैंड है, मगर यहाँ पे जो पटाखा फूटेंगे उसके लिए क्या है? नहीं, पटाखा सभी जो समिति, आयोजक समिति है, उनको रिक्वेस्ट किया गया है, उनको निर्देश दिया गया है कि पटाखा जलाना बैन है, पटाखा ना जलाएं। बिकॉज रात्रि में बच्चे होते हैं, भीड़ बहुत होती है, पटाखे से कोई भगदड़ हो सकती है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। और सभी ने हमारे साथ सहयोग करके हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपने यहाँ पटाखे चलाना अलाउ नहीं करेगी। रेडी पट्टी को लेकर सर क्या है? रेडी पट्टी वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं। यमुना किनारे किस तरीके से रेंज रही, क्योंकि यहाँ पर काफी भीड़ होता है। यमुना किनारे के लिए हमने सर से रिक्वेस्ट किया था, डीसी सर से, और यहाँ पे
किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम बुलाई है, हमने यहाँ पे लाइफ बोट्स लगाए हैं, सिक्योरिटी जो लाइफ सेविंग गार्ड्स होते हैं यहाँ पे लगाए हैं। इसके अलावा जो वॉलेंटियर्स हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, वो जो अभी आप देखेंगे बैम्बू लगा के फेंसिंग की जाएगी, वहाँ पे वो खुद भी खड़े रहेंगे। और साथ ही साथ में जो आ रहे हैं श्रद्धालु, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप में से कोई भी बच्चे, छोटे बच्चों को लेकर अंदर ना जाए। आप पीछे देखिए यहाँ पे लाउड हेलर अनाउंसमेंट वाले लग गए हैं, उसमें समय समय पे अनाउंसमेंट किया जाएगा कि बच्चों को लेके पानी में ना जाया जाए। जो बहनें, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो स्वयं जाए, बच्चे यहाँ पे किसी के साथ रहे, बिकॉज बच्चों की हाइट छोटी होती है और उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि अप्रिय घटना हो सकती है। क्या कितने सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं या ड्रोन के जरिए जो है नजर रखी जाएगी? हर घाट में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो बड़े घाट है वहाँ पे जिला प्रशासन सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, जो छोटे घाट है वहाँ पे जो आयोजक है वो लगवा रहे हैं। और हमारे पास जिला पुलिस के पास भी 5 ड्रोन है। इसके अलावा जो और बड़े बड़े घाट है उसके लिए हम ड्रोन हायर करेंगे और ड्रोन से भी पूरी निगरानी रखी जाएगी। और इस बार जो हमारे कमिश्नर सर हैं श्री सतीश गोलचा सर, उनके नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है कि जो ये छठ का जो पर्व है, ये सिर्फ छठ का पर्व ही नहीं, इसमें हम लोग ने एक साइबर जागरूकता की एक मुहिम चलाई है। हर बड़े घाट पे एक साइबर जागरूकता का कियोस्क लगाया जाएगा और सभी जो हमारे श्रद्धालुगण यहाँ आएंगे उनको साइबर अपराध के प्रति सजग किया जाएगा, किस तरीके से साइबर अपराध हो रहे हैं और किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। तो ये जो हमारे पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, तो कोई भी जो इनिशिएटिव लेने के लिए एक वो होता है कि एक ये मंच हो जाते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा लोग जिनसे हम अदरवाइज मीटिंग नहीं कर पाते पुलिस वाले, उनके साथ अवेयरनेस कैंपेन नहीं हो पाता, उन सभी को भी हम साइबर क्राइम में अवेयर करें। ठीक है। मतलब किस तरीके से छठ पर्व है सर, क्या क्या तैयारियां हैं? जितेंद्र नाथ तिवारी, चेयरमैन छठ पूजा समिति। पिछले 25 सालों से हम यहाँ सेवा दे रहे हैं। विकास भाई हम लोगों के अध्यक्ष हैं यहाँ। और छठ पूजा समिति दिल्ली की सबसे पुरानी समिति है। जब श्रद्धेय शीलादि दीक्षित ने 28 घाट केवल पास किया था, उस समय से घाट है और दिल्ली की प्रमुख घाटों में है। कोरोना के समय से सरकार अपने अनुकूल नहीं थी, एनजीटी का हवाला देकर के घाट को बंद कर दिया गया था। अब सौभाग्य है हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल समाज का कि सरकार अपने अनुकूल है और सीएम साहिबा पहली बार इस छठ घाट का दौरा की और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि छठ दिव्य होगा और भव्य होगा। और वर्तमान में आप स्थिति देख रहे हैं, जमुना आचमन और स्नान दोनों के योग्य हैं। सर बात करें तैयारियों को लेकर, सर कितनी टीमों ने आपके साथ सहयोग करा है? डीएम साहब भी हैं और डीसीपी साहब भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? डीएम साहब का तो मेहनत का जवाब नहीं है। उस व्यक्ति को जब भी फोन करिए, अगर फोन नहीं उठाते हैं तो तुरंत रिप्लाई आ जाता है। और उन्होंने कहा है कि जब तक हम बैठे हैं आप निश्चिंत रहो, आप केवल बताते जाओ कि आपको क्या असुविधा महसूस हो रही है। उस व्यक्ति का जवाब नहीं है। मैं आपको छठ घाट को लेकर क्या क्या तैयारियां, किन किन टीमों का सहयोग रहा आपके साथ? देखिए क्या नाम है, मैं 25 साल से छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ और 25 साल से यहाँ आयोजक जो है क्या नाम है रहा हूँ। और जो सुविधा आपकी दिल्ली सरकार ने दी है बहुत अच्छा किया है और इससे हम लोग संतुष्ट भी हैं। मगर कुछ बाधाएं बीच में आई थी, मगर वो हमारे तिवारी जी ने डीएम साहब से बात करके वो सारी बाधाएं दूर कर दी है। और हम भविष्य में भी चाहेंगे कि इसी तरीके से जो है कर हम छठ पूजा में दिल्ली सरकार सहयोग करते रहे और जो पूर्वांचल का जो छठ पूजा है इसको क्या नाम है अच्छी तरह से मनाया जा सके।